पुलिस का एहतजाज और मुल्की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। विफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। मुजाहिरीन और हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, पर बात आगे न बढ़ सकी। साद रिजवी को मुज़ाकरात के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया था। हुकूमत ने अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। पंजाब में टेंशन, सूबाई हुकूमत इन एक्शन। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। 8 अजला में रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। GT रोड और दोनों अतराफ से बंद, जगह जगह कंटेनर और रुकावटें। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर, कारोबार जिंदगी मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट बंद, अवाम शदीद परेशान। क़यादत का फुकदान है, विफाकी वज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक विफाकी वज़ीर कहते हैं वज़ीर आज़म 2020 के मुआहदे से लाइल्म है। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शरीर रहमान कहती है हुकूमत पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। शहीद अहलकारों के मुजरिमों की हवालगी तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा मुहिब वतन एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। फरूख हबीब ने कहा कि रियासत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। जब सड़कें ब्लॉक और अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए उस वक्त कोई मुआहिदा नहीं रहता। बलोचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस पसिंजो का वज़ीर आला बनना यकीनी हो गया। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। नए वज़ीर आला शाम 4 बजे हलफ उठाएंगे। अब्दुल कुद्दूस पसिंजो तमाम अरकान को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं सिर्फ बातें नहीं काम होता नजर आएगा। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी। नून लीग का स्वाबी में एहतजाजी मुजाहिरा। सखर और बहावल नगर में जमीयत उलमा इस्लाम ने रैली निकाली। पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई। जुमे को मुल्क गिर एहतजाज होगा। डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा। अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान का सिलसिला रुक गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 52 पैसे सस्ता, 172 रुपए 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे सस्ता होकर 173 रुपए 10 पैसे की सतह पर आ गया। शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जारी। हत्या इज्जत के दावे पर तलबी के बावजूद मुशीर वज़ीर आज़म गैर हाजिर। सेशन अदालत लाहौर ने काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खुद गिराएंगे या अदालत हुक्म दे। ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिल्डर को फैसले के लिए कल तक की मोहलत दे दी। नस्ला टावर ताहाल सील न हो सका। कई फैमिलीज अब भी रिहाइश पजीर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की ज़ेरे सदारत इजलास। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लान पर गौर। सर्विसेज चीफ्स का सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों पर इत्मीनान और एतमाद का इजहार। जारियत पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। PTV पर लाइव शो में शेब अख्तर से बदतमीजी। मेजबान नोमान नियाज को महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। नोमान नियाज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तहकीकात तक शेब अख्तर और नोमान नियाज वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन से ऑफ एयर रहेंगे। और भारत और न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान को भी साइडलाइन करने का वक्त आ गया। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम कल तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। दोनों टीमें 8 साल बाद T20 मैच में आमने सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।